नमस्कार। आप सभी को बिहार दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि आज बिहार दिवस के अवसर पर एनसीसी द्वारा और डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे बिहार दिवस के अवसर पर एक अनोखा पहल किया गया है। आपको बता दें यह डरहार पंचायत है, मुसहरी टोल है, और यहाँ पे जितने भी अति पिछड़े हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, उनके बीच में बिहार दिवस के अवसर पर आज जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है, जो गंदगी से, मच्छरों से होने वाले बीमारी से कैसे बचा जाए। आजकल देखते होंगे गंदगी से विभिन्न तरह के नालाओं में पानी सड़ने लगता है, उससे विभिन्न तरह का जो है बीमारी उत्पन्न होता है। इसी क्रम में हम आपको बात करवाते हैं। बाबुल कुमार सर जी हैं हमारे साथ, और यहाँ पे जागरूकता अभियान के मुख्य अतिथि भी हैं। सबसे पहले सर आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग पहली बार देख रहे हैं जो हो रहा है, क्योंकि बिहार दिवस पे आप देखेंगे विभिन्न तरह का कार्यक्रम जो होता है, जैसा बिहार है वैसे ही राजनीतिक तरह से कार्यक्रम, लेकिन आपके द्वारा ये अनोखा पहल किया गया है जो ओडोमोस दे के सबको मच्छर से बचने का तरीका बता रहे हैं। क्या है यह पूरा कार्यक्रम? थैंक यू सो मच। यहाँ आपको थोड़ा पास्ट में ले चलता हूँ। मैं यही बिहार का ही हूँ, बरौनी मेरा घर हुआ। ठीक है, ठीक है। तो बरौनी मेरा घर हुआ, ठीक है। तो तब से मैं जब से हूँ तब से न्यूज़ में देख रहा हूँ कि मॉस्क्यूटो से जो कि कंट्रोल करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उस बीमारियों से बचना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उससे डेथ्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। उन बीमारियों से, उस मच्छरों से जो बीमारियाँ होती हैं उनसे डेथ्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बट उसकी जागरूकता नीचे लेवल तक, नीचे तबके तक, गांव तक लोगों में उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी अभी भी पनप रही है। और पनप ही नहीं रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। जब भी बरसात का मौसम आता है तब भी आप न्यूज़ में देखते होंगे इनकेफेलाइटिस नामक एक बीमारी की, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ से बीमारी फैलता है वो चीज़। आपको ये बता दूं, वो जापानीज इनकेफेलाइटिस भी एक मच्छर के काटने से ही होता है। एक तरह का मच्छर होता है जिसकी वजह से बीमारियां होती है। तो छोटी सी चीज़ है जिसका अगर अमूमन लोगों को बताएं और लोग उनका पालन करें तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। हम अपना गौरव और जो बिहार का गौरव है उसको हम और आगे बढ़ाएं, ठीक है। एक हमारी एनसीसी की तरफ से एक छोटी सी पहल थी ताकि इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगे और हमारे बच्चे और जो हमारी खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से बच सके, मच्छरों के कारण जो बीमारी होती है उन सब से बच सके। और जो हमारा जो स्तर, एक स्वास्थ्य में जो स्तर हमारा काफ़ी नीचे जाते जा रहा है, आप स्टैटिस्टिकली अगर देखेंगे तो बिहार में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में हम नीचे हैं, ठीक है। तो मच्छर वाला जो चीज़ है वो काफ़ी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके हम उससे बच सकते हैं। तो एक हमारा एक आप कह लीजिए एक मुहिम है इसके प्रति कि क्या लोगों को समझा सकें और उनसे जो लोग बच सकें। तो यह जो अभियान है यह निरंतर आपके द्वारा चल बिल्कुल, जब तक हैं चलता रहेगा। ये हम करते रहेंगे। ये हम, अगर मैं नहीं भी हूँ, अगर यहाँ, क्योंकि हम आर्मी से एसोसिएटेड हैं, हमारी पोस्टिंग्स आ जाती है, तो हम अगले हो सकता है कुछ दिनों में हम चले जाएं। जो हमारे यहाँ पीआई स्टाफ्स हैं, जो हमारे जेसीओ से, जो हमारे ओआर्स हैं, जो भी नर्सिंग स्टैंड, वो लोग चले जाएंगे। बट हमारे पास मैन पावर है। आप ये देख लीजिए, जब तक दीदी जैसे लोग हमारे साथ हैं, ठीक है, ये मुहिम चलते रहेगी और लोगों तक पहुंचते रहेगी। आज ओडोमोस का भी वितरण किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी करेंगे, आपके सामने ही करेंगे, ओडोमोस का वितरण होगा। लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है जहाँ पे अभियान चलाते हैं? देखिए, रिस्पांस वाइज अभी तो ये फर्स्ट टाइम है। रिस्पांस हम इसका तब देख सकते हैं शायद आने वाले जैसे 3-4 महीने में, अप्रैल से और अगस्त का जो महीना होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छर से होने वाली बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका कितना फ़ायदा हुआ उस समय, अगर जो स्टैटिक्स पिछले साल का था उससे कम लोग होंगे, तब हम समझेंगे कि मुहिम हमारा कामयाब हुआ, और तब तक हमें चलाते रहेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ और इसका एक क्या आप कह सकते हैं कि आउटकम क्या हुआ, आज हम नहीं बता सकते आपको, बट उस टाइम में आपको ज़रूर बताएंगे। जब ये लोग इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इससे बचेंगे। हमारे पास एक आंकड़ा आएगा, तब हम सोचेंगे कि हाँ, समाज में एक चेंज हुआ है। आप सुने हैं बाबुल कुमार सर का, जो आज देखेंगे बिहार दिवस के अवसर पे बहुत कार्यक्रम हो रहा है विभिन्न जगह, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम पहले बार हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। आप डीएमसीएच से हैं? जी, डीएमसीएच से लैब टेक्नीशियन। तो आप यह अभियान में आज पहली बार शामिल हुए? हाँ, ये मेरा पहली बार है। सर ने शाम को आके नोटिस दिया जाए एक अभियान चलाना है मच्छरों से होने वाली बीमारी
के रोकथाम के लिए, इसलिए हम लोग आज आए हैं और सभी लोग को इसके बारे में बता रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। जो मच्छर अगर जहाँ ज़्यादा हो वहाँ इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो सब बताया गया है। चलिए, आप भी डीएमसीएच से ही हैं? बिल्कुल, पैरामेडिकल के छात्र हैं पैरामेडिकल के प्रेजेंट टाइम के छात्र हैं। तो क्या अब यह अभियान आप लोग निरंतर चलाते रहेंगे? देखिए, अगर एनसीसी कैडर के जो भी हमारे सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, जो बोले कि अगर ये प्रयास निरंतर वो ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, अगर हम लोग का इसका हम लोग को जानकारी मिलेगा, हम लोग को अगर बताया जाए कि नहीं अगर फलना जगह इस तरह का आयोजन करेंगे हम, तो हम लोग 100% अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। ताकि मेरे 100% देने से अगर कहीं अवेयरनेस हो जाता है, कोई जानकारी समाज में फैल जाती है कि कहीं भी तरह का सोसाइटी में अगर सब चीज़ साफ़ सुथरा हो जाए, अगर मेरे 2 शब्द बोलने से, 2 शब्द करने से, मेरे कोई पर्सनालिटी दे के, कोई काम प्रॉपर्टी दे के अगर वो हो जाए, तो वो चीज़ हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर सर का मार्गदर्शन रहा तब वैसे अगर हम लोग पर्सनल सोचें तो अगर हम लोग कितना, चूँकि हम लोग प्रशिक्षण लेते हैं डिपार्टमेंट में, तो अपना प्रशिक्षण लेने छोड़ के बार बार आना ठीक नहीं है। अगर सर का मुहिम रहा, सर ऑर्गेनाइज किए, तो हम लोग अपना आके 100% देंगे और इस मुहिम को बरकरार रखेंगे, ताकि हमारे समाज में अवेयरनेस हो, हर एक व्यक्ति कोऑपरेटिव हो, हर एक व्यक्ति हर चीज़ को जान सके कि कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे सोसाइटी को डेवलप करना है। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार का एनर्जी होगा, ताकि किसी भी काम को एक वेल डेवलप के साथ, वेल पावर के साथ हम कर सकें। आप सुने, छात्र थे और हमारे साथ अभी डरहार के स्थानीय हैं और नीरज क्रांतिकारी हैं, बहुत ही फेमस है युवाओं के बीच। आपके गांव में पहले बार इस तरह का जागरूकता अभियान बिहार दिवस के अवसर पे हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? इधर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकी न्यूज़ का मैं सदा आभार प्रकट करूंगा कि आज इन्होंने मेरे गांव में आकर के इस मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आज बिहार दिवस है, लेकिन आज एक ऐसा इन्होंने अभियान चलाया कि आज मुझे मजबूर होकर इस अभियान में आकर खुद को बिहार दिवस का हिस्सा बनना पड़ा। और मैं इस चीज़ के लिए इस एनसीसी और पैरामेडिकल के सारे टीमों का सदा अपने ग्रामवासियों और इस मोहल्ले के जितने भी स्थानीय लोग हैं इनके तरफ से आभार प्रकट करूंगा। और मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि आज इस विशेष दिवस पे आकर इन्होंने विशेष अभियान चलाकर लोगों को विशेष चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देकर विशेष तरह से जागरूक किया। इस चीज के लिए मैं सदा आभारी प्रकट करूंगा, आभार रहूंगा, साधुवाद प्रकट करूंगा। आप सुने, नीरज क्रांतिकारी थे और हमारे साथ अभी कमांडर अफसर एनसीसी के महेश देशमुख सर। सर, आप शहर में क्वार्टर लेके शहर में आपका ऑफिस है, इतना एरिया छोड़ के शहर में जो गंदगी फैला हुआ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बीमारी का खतरा है, वो छोड़ के आखिर डरहार क्यों चुने? यहाँ पे एक्चुअली हमारा चुनने का मकसद यही था कि यहाँ पिछले साल कुछ न्यूज़ आई थी कि यहाँ से कुछ डेंगू के और कुछ बीमारियाँ यहाँ से उत्पन्न हुई थी, तो हमने सोचा कि शुरुआत जो करें हम इसी गांव से करें, क्योंकि यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे तो बीमारियाँ ना फैलेगी। बाकी जैसे आप सिटी में देखा है तो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि हाँ मच्छर फैलने से क्या बीमारी होगी। तो ये मुझे लगा कि ये गांव जब हमने चूज़ किया था कि यहाँ थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में लोग कम हैं और बीमारियों के बारे में कम जानते हैं, तो हम सोचे कि यहाँ आके कुछ बताए लोगों को और लोगों को जागरूक करें हम यहाँ पे। तो सुने किस तरह से सर जागरूकता के लेकर कहे हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे आगे आए और दिखाएं। दादी, आज बिहार दिवस के अवसर पर तो विभिन्न तरह से प्रशिक्षण दिल गए, कहले तो मुसहरी लगबे के लिए जैसा मच्छर नहीं काटे के मच्छरदानी लगा के सुतबे ना के दादी बजियो, मच्छरदानी लगा के सुतबे ना देबै तब ना मच्छरदानी के देत तो के देतै, जे कहै नै एलखिन का से देतै। वो सब तो जागरूक करे छै, त अहाँ के एगो ओहे जागरूक में देथिन। आ यदि सरकार नहीं देथिन तो अहाँ अपने से नहीं लगा के बचबा। हम अहाँ कमा के दै छी से हम लगाएब, के कमा के देत से बेटा सब बाहर निकलल है। तो बाहर से तो पाई भेजे थे इतना कमा के, बाहरो वाला मर गेलै सरकार। तो केना केना बचबे? केना हेतै, केना हेतै?
दादी का नाम लिख लीजिए आप। ये ना कथी के लिखब कोनो रुपया दै छी कि अथी दै छी मच्छरदानी आ जायत घर में मच्छरदानी सर कहले हन मच्छरदानी अहाँ के देता, हम सब जाय छियै ऑफिस पर, तो अहाँ के नाम लिखा देबै तो एगो मच्छरदानी अहाँ के नीरज जी द्वारा भेजवा दै छी। हाँ। ओइ मच्छरदानी लगा के सुतबै ना, हाँ सुतबै, मच्छर से बचबै ना। हाँ। लोगों के कहबै ना जे मच्छरदानी लगा के सुत। हाँ आप सुन सकते हैं हमारे साथ ये बूढ़ी माँ थी, और किस तरह से करें, गरीबी है, गरीबी इतना लचर व्यवस्था है, खाने पे लोग मजबूर है। हम विरोध नहीं करते, बिहार दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, मनाए, लेकिन गरीब को अन्न नहीं मिल रहा है, मच्छरदानी नहीं मिल रहा है, और अपना प्राण बचाएंगे कि मच्छरदानी लेंगे, सवाल है। लेकिन यहाँ के सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जो अति पिछड़े लोग हैं, जिनको सहारा करने वाला कोई नहीं है, उनका भरण पोषण आप देखेंगे। कहने के लिए देश में लॉकडाउन लगा तो 5 के जगह 10 किलो अनाज दिया गया, लेकिन फिर जब 10 किलो अनाज का आदत लग गया तो यही सरकार पुनः 5 किलो छीन के 5 किलो पे ला दिए हैं इन लोगों को। अब इन लोगों को जीना मुश्किल हो चुका है, पेट पालना मुश्किल हो चुका है। तो आप लोग जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इतना वायरल कीजिए जो बिहार के मुख्यमंत्री तक जाए यह वीडियो, और उनको पता चले जो लोग आज गांव घर में अन्न के लिए तरस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।